In a world of forgotten legends, we find the true stories etched in chrome and steel. In a land steeped in history, some legends are driven, not just read. From the stately ambassador, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कार के बारे में जो अपने टाइम पे मोस्ट सेलिंग कार थी। उस टाइम पे उस मार्केट में उसकी कंपटीशन में, हाँ, जहाँ देखो सिर्फ वो एक कार, एक ही नाम, एक ही पहचान और एक ही ब्रांड वैल्यू। जहाँ गई वहाँ बिकी, जहाँ गई वहाँ बिकी। प्लस बात ही एक ऐसी कार के बारे में है, द वन एंड ओनली द कार, एसयूवी से आने से पहले, सेडान से पहले और इवन ट्रैफिक जैम मॉडर्न होने से पहले इंडिया की सड़कों पर सिर्फ एक ही कार राज करती थी, जो नेताओं को भी ले गई, पुलिस वालों को भी, डॉक्टर्स को भी और इवन कभी कभी बकरियां भी ले गई। एक ऐसी कार थी जिसने सबको भागा, सबको मोह लिया। ये सिर्फ कार नहीं थी, ये थी हिंदुस्तान मोटर्स की दी एम्बेसडर। अगर आप इंडिया से हो या बाहर से हो, आपने एक कार का नाम तो सुना ही होगा, एम्बेसडर का। ये कार काफी लोगों का सपना नहीं, क्योंकि ये कार सिर्फ कार नहीं थी, इट्स एक इमोशन थी। इंडियन सड़कों पर एक ही कार राज करी है काफी सालों तक और लोगों के दिलों पर भी। कभी टैक्सी के रूप में, कभी पॉलिटिशियन रैलीज के रूप में, कभी सरकारी ऑफिस के बाहर, या फिर शायद आपके पापा के सपने वाली कार। 50 सालों से ज्यादा समय तक इसने एक ही कार इंडिया पर राज किया। पर सवाल यह है कि ये कहानी शुरू कैसे हुई, और अगर शुरू हुई तो खत्म क्यों हुई? तो चलिए जानते हैं। एम्बेसडर असल में इंडियन कार नहीं थी, ये एक ब्रिटिश कार बेस्ड थी जो मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 from 1980s line, powerful and rugged, built for any climb. Engine roaring, gears in sync, ready to explore. Off-road champion, let's conquer more. Unstoppable might, suspension strong through day and night, leaf springs bouncing, traction so tight, muggers got the guts to tackle any height. 1957 में हिंदुस्तान मोटर्स इसे इंडिया लेके आए। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कार एक लीजेंड बन जाएगी। डिजाइन सिंपल था, बॉडी हैवी थी और सस्पेंशन ऐसे जो इंडियन सड़कों से लड़े नहीं बल्कि जुड़कर चले। धीरे धीरे एम्बेसडर हर जगह दिखने लगे। सरकारी अफसर, पुलिस, नेता और टैक्सी ड्राइवर्स, सबके पास एक ही कार थी। आप अगर किसी ऑफिस के बाहर एम्बेसडर से उतर रहे हो तो एक मैसेज पहले ही पहुंच रहा था कि भाई कोई इंपॉर्टेंट आदमी आया है, कोई बड़ा आदमी आया है। वैसे स्पीड कम थी,
शायद सिंपल था, पर रोड पर इसका एटीट्यूड हैवी था, बोले तो बहुत हार्ड। इस कार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो था वो थी इसकी ड्यूरेबिलिटी, कि कोई भी लोकल मैकेनिक उसे आंख बंद करके सही कर देता था। इंजन काफी सिंपल था, स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल थे और चीपर थे, और अंदर इतनी जगह कि आप पूरी फैमिली को ले जाओ। गांव में ये ट्रक थी, शहरों में टैक्सी, और सरकार के लिए पावर का सिंबल। एम्बेसडर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थी, ये बाहर भी गई, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज तक। पर वहां पे कंपटीशन कार्स को लेके काफी ज्यादा था। जब दुनिया मॉडर्न डिजाइन, फीचर्स, माइलेज की तरफ बढ़ रही थी, एम्बेसडर वही पुराने अंदाज में मार्केट में आती रही। 1991 के बाद इंडिया बदल गई। मारुति 800 आ गई, हुंडई आ गई, और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बदल गई कार्डियो को लेकर। अब लोग माइलेज चाहते थे, फीचर्स चाहते थे, कंफर्ट्स चाहते थे। एम्बेसडर ने कोशिश की, लेकिन देर से। 2014 में एम्बेसडर का प्रोडक्शन बंद कर दिया। कोई शोर नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस एक खामोशी। आज एम्बेसडर सड़कों पर कम दिखती है, लेकिन कलेक्टर्स के गैराज में आज भी इसका जो दर्जा है वो यहाँ है। रैलीज में और हमारी यादों में ये हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि कुछ कार सिर्फ मेटल पीस नहीं होती, वो इमोशंस होती है। एम्बेसडर स्लो थी, हैवी भी थी, पर पुरानी थी, बट जब इंडिया अपनी पहचान बना रहा था तो उसके साथ थी। इसीलिए एम्बेसडर कभी रिटायर नहीं हो सकती, और एक ऐसी कार जिन्होंने लोगों पे याद किया हो, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो हमेशा हमारी यादों में हमेशा रहेगी। एम्बेसडर अमर रहे। सो इन द लास्ट मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी कोई यादें हैं एम्बेसडर के लिए, कोई स्टोरीज आपकी, तो प्लीज़ शेयर डाउन इन द कमेंट। और मैं अगली वीडियो किस पे लेके आऊँ, कौन सी कार पे चाहते हो, तो प्लीज़ उसे भी कमेंट कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा आखिरी में ख़त्म कर दे कि कहानियों से लीजेंड बनता है। आज जो एम्बेसडर है वो भी एक लीजेंड है, क्योंकि उसकी कहानी कुछ ऐसी थी, ये क्योंकि उसने लोगों के दिलों पर राज भी किया। तो इन द लास्ट, जय श्री राम, बाय, सी यू।